ना? बिल पास तो चेक मिल जाएगा। चेक मिलते ही ये सड़े हुए को भाड़ा दे देंगे हम। अब जाइए आप। विसरू नका। भाऊ कुछ खर्चा पानी मिलेगा? तुम लोगों ने उधार मांग मांग के मेरा सत्यानाश कर दिया। अब जान गया बचा वो उधार। भाऊ वो इंजीनियर और कमिश्नर आले लगता है रोड का निरीक्षण करने आए हैं। ए तात्या उधर ले गया। ओए मार चल फटकर रोड के बीच में। यहाँ पे रुको रे रुको। आप यहाँ खड्डा नहीं खोल सकते। तू खंडरे, मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है, नापना है। अरे लेकिन अगर आपको देखना ही है तो साइड में देखिए ना, यहाँ देखिए। वो मैं देख लूंगा, मुझे कहाँ देखना है। तू खंडरे। अरे कितनी मेहनत से ये रोड बना, आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना, वही चेक। तू खंडर है। एक काम करो, बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के गाड़ दो और वहाँ लिख दो डांबर से, सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो। तो बहुत पहले करना चाहिए था, देश तो बच जाता। कहना मैडम देखिए, ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला, दब गया ना मसाला। कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम, ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी मिट्टी भरी। बड़े शर्म की बात है, आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था? इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती है। घिन आती है मुझे। बारिश का एक झपटा भी आया ना, ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। गनपुले मैडम, मेरी बात सुनिए। मेरे वर्करों का क्या होगा? मेरे बिल का क्या होगा? मेरे चेक्स का क्या होगा? मैडम ये सब नहीं चलेगा। इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। बहुत घमंडी हो गई है तू। ज़बान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है, टपोरी हूँ मैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना, जली को टिचकुले कहते हैं और बुझी को कणपुले कहते हैं। तू कोई भी होगा, टिचकुले या पिचकुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना, लफंगे के मुंह मत लगे। चल गाड़ी जाओ दे। चल जीजू बीजू घर पे चल। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते हैं। चले रंगीला। पहले आप लेटो, मैं देखना चाहता हूँ। आजा। पहले आप लेटो। आओ मेरे पे गाड़ी। आओ। गाड़ी बैक करके ले गए। अरे रंगीला, क्या करेंगे? काका जी कॉफी। माँ ने कहा है आके नाश्ता कर लीजिए। नहीं बस पाए लागू काका जी। हाँ बेटे, जीते रहे। एक दिन मैं भी ऐसी मर्सिडीज खरीदूंगा, आप भी चलाना। अभी आप जीजा जी के लिए काम करते हो, कल मेरे लिए काम करना। हाँ क्यों नहीं। पहले मैं तेरे बाबूजी के लिए गाड़ी चलाता था, आज मैं तेरे जीजा जी के लिए चलाता हूँ, कल मैं तेरे लिए चलाऊंगा। क्यों? चल कुतरिया। चोली के पीछे क्या? अगले क्वार्टर तो काम चल जाएगा। ओए, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? काम कर रहा है। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। अभी तू उतना ही कर जितना मैं बोलता हूँ। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। भाऊ वो भोजनालय वाला गालियाँ देता है हमको, बोलता है पैसा नहीं देने का तो इधर खाना नहीं खाने का। बोलो अभी क्या करने का? तू टारकोल डालने का। वैसे भी 2.5 घंटा लगता है भोजनालय जाके वापस आने में।
भाऊ अगर ऐसे ही चलता रहा और 2 हफ्ते लग जाएंगे रोड खत्म होने में। अगर आप सब यही इंतजाम कर दें तो हम यहीं पका के खा लेंगे। इससे टाइम की भी बचत, पैसे की भी बचत, यानी बचत ही बचत। अच्छा उपाय है। सुनो जी। मैं म्यूनसिपालिटी ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने सुना नया कमिश्नर आने वाला है। अगर मैंने अभी से दबाव नहीं डाला तो हमारा चेक पास नहीं होएगा। और याद रखना, कम रोड़ी, कम बजरी, कम डांबर, और उसके बाद डांबर को प्यार से सहलाना। जी। रंगीला जाओ अपनी साइकिल लेके आओ। एक बात बताओ रंगीला। हाँ बोलो ना भाव। इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। मुझे ताजुब नहीं होता कि इस देश में सन्यासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे मेहनती लोग जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो कंटाल के आखिर में क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। सही कह रहे हो भाव। मैं जब 7वीं कक्षा में था हाँ। तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। क्यों? अरे हमारा हाल आप जैसा था भाव। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए, तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप रे। भाव वाट लग गई, वाट। क्या हुआ? अरे प्याज करोड़ी मैंने देख लिया आपको। फटाफट पकड़ मारो, फटाफट फटाफट। अकेला है वो? नहीं नहीं, उसके साथ गुंडे भी हैं। वो देख। अबे रोक बे। क्यों बेटा, थक गए साइकिल चला के? अरे मोटे भाई, अरे यहाँ करोड़ी मल जी। अरे वाह, मेरा नाम तुमको अभी तक याद है, भूले नहीं? क्या याददाश्त है साले की, अभी तक नाम याद है। सर जी कल आप कहाँ रहेंगे? क्यों, उस तरफ तू नहीं जाएगा ना? नहीं मैं आऊंगा ना वहाँ। हाँ तो क्या खास बात है? खास बात है। मैं अरे खास बात मतलब मुझे आपके देने ना 1,30,000 रुपए। खबरदार, जो तूने फिर वो सब मुझे याद दिलाया तो शर्म नहीं आती? अच्छे खासे राजघराने का है, तेरे बाबूजी जज थे। अरे उनका नाम बदनाम करने की ठान ली तूने। तू अपनी जबान पे कायम क्यों नहीं रहता बे? आप लोग चलिए यहाँ से। सेठ जी मुजरा कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। हाँ जाइए। चलो। क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ते बात करिए ना, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। अरे मालूम है कॉन्ट्रैक्टर है। एक काम करता हूँ, मैं मुझे जैसे चेक मिलेगा मैं आपके पास आके आपको दे दूंगा। पिछली बार तूने क्या बोला था? 3 दिन में चुका दूंगा। 3 दिन? मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन? मैं 3 दिन नहीं 3 महीने बोले थे। 3 महीने बोले थे। 3 दिन बोले। अरे तू जरा छोटू बेटा क्या बोला था? 3 दिन बोला था, 3 महीने बोले थे ना। 3 दिन बोला था ना। 3 महीने बोले थे ना। 3 दिन। मुझे कुछ याद नहीं। क्यों, तुम्हारे दिमाग पे बिजली गिरी थी? सेठ जी, हाँ सेठ जी इधर आइए। उधर क्या है? इधर आइए, है इधर साले आइए। क्या रे? मेरे तू बोलने को होता नहीं क्या तेरे को? बेवकूफ, क्या पागल है क्या? ये लोग आपको ऐसे पैसे देने वाले हैं नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ बोल 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 बोल। अगले हफ्ते आपकी बेटी की शादी है। अरे तो इसके साथ शादी करवा दूं पैसे वसूल करने के लिए? सेठ जी बात तो सुनिए, शादी है तो घर का काम तो करना है, मतलब पेंटिंग, रिनोवेशन वगैरह। इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, माल मटेरियल सब उसका। जब काम होगा, पैसे लेने आएगा तो बोल दीजिए जो मैंने उधार दिया था उसमें से काट लो, उतने पैसे वसूल हो जाएंगे। सही बोल रहा है सेठ। पहली बार अकल की बात की है तूने। चल ठीक है, आजा। ए कंगले, ए भूखे नंगे, क्या कर रहा है? अगर मैं तुमको कोई काम दूं तो करोगे? हाँ करूंगा ना, मेरे पास ऐसे छोटे मोटे वर्कर बहुत है। ठीक है। अरे उधर जाके देखो, देखो लड़के वाले किसी वक्त भी यहाँ आ जाएंगे। हाँ। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ सब तैयार है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं। संभाल के। हाँ? सेठ जी, हाँ? लगता है वो लोग आ गए। हाँ हम बने। क्या रे? क्या करता है? आहिस्ता चलाने को क्या होता है तेरे को? सेठ जी किधर है लड़का? अबे वापस ले जा हार, दिखता नहीं अंडा है क्या? ये हराम खोर को लेके सड़क साफ मजदूर है। चल अंदर। एक काम करो, तुम लोग सामान उतारो और अंदर लेके आओ। ए तू गाड़ी लेके जा, भाड़े का पैसा बाद में ले ले। चल बाद में दूंगा, चल। आराम से आराम से। आज घर में मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। जरा तुम्हारा ये पेंट, पॉलिश, दम ये संभाल के मारना, इधर उधर गिरना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन? तू काम कर, चल चल। देखो भाई जी सेठ जी। घर में दुनिया भर की कीमती चीजें पड़ी हैं, जरा संभाल। सेठ जी मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो हमेशा संभाल के काम करते हैं। चुप रे, चुप। सेठ जी सॉरी, सेठ जी वो संभाल के काम करेंगे। अबे क्या तोड़ा? बोतल, तेरा सत्यानाश हो। क्या करूँ, कोके का निचला हिस्सा फट गया। अब मैं तेरी फाड़ दूंगा साले। क्या? दुकानदार से भीख मांग मांग के मैंने 3 बोतल ली थी पॉलिश की। अब क्या करेंगे? सेठ जी आ गए। कौन आ गए? लड़के वाले आ गए। अरे अरे जल्दी कार साफ कर, जल्दी कर। एक टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, साफ कर। कह रही क्या बोला तू? 5 दिन का खर्चा होगा।
तेरे बाप के घर से निकलेगा, 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ये मेरे पूजने पिताजी की तस्वीर है। मेरी हर सुबह रोज इनको प्रणाम करने से शुरू होती है। ये तस्वीर बंगाल के मशहूर चित्रकार सुदीप जैन ने बनाई थी। उस जमाने में 1 लाख रुपए दिया था इस तस्वीर का हमने। आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी, है? अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। ये देवा, मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, तोड़ दी, मेरी घड़ी तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन, आ रहा हूँ सेठ जी। अरे इधर आ, देख ये क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी, घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। हाँ भाऊ बच गए। महंगी नहीं, पुरानी है। मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए, जरा वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। हाँ, आया। ए चिंतन, इसको छोड़ना नहीं। गेट कीपर को बोल दे, इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी।